स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11th और 12th प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 13th है, इन सभी क्वेश्चंस में 11th से लेकर के और 14th क्वेश्चन नंबर तक हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अर्थात विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 13th लिखा है cos d dx ऑफ y इज इक्वल टू a when x belong to R इस पर y इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0 पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए, सॉल्यूशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन नोट की है, तो इसे अब हम d dx ऑफ y के रूप में लिखेंगे। तो cos को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो ये cos इनवर्स बन जाएगा। तो cos इनवर्स a और ये d dx ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग with respect to x, यहाँ इंटीग्रेशन d dx ऑफ y into dx is equal to integration cos inverse a dx प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ से अब ये 1 dy is equal to cos inverse is the constant function with respect to x। तो cos inverse को हम पहले लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c, इस 1 का y के सापेक्ष y हो जाएगा, एक cos इनवर्स a और 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा ये, प्लस c। अब यहाँ से हमें एट y इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू दिस दिया है जो कि 0 है। अब यहाँ पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ इसे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इफ x is equal to 0 in equation first we get यहाँ 1 is equal to cos inverse a into 0 plus c is 0 1 plus c is equal to 1। दिस वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 में, तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in equation first, then y is equal to cos inverse in x और ये a है यहाँ, तो x को हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे, लिख लेंगे cos इनवर्स a से पहले, प्लस c की वैल्यू 1 अपन इधर ट्रांसफर y माइनस 1 इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, y माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू cos इनवर्स a। हमारा
डिफरेंशियल इक्वेशन था कास के एंगल के रूप में डी डी एक्स ऑफ बाई, तो ये कास के रूप में ही रहेगा। इनवर्स इधर से हम रिमूव करेंगे तो ये कास बन जाएगा बाई माइनस 1/x इज इक्वल टू ए। दिस इज रिक्वायर्ड particular solution of the given equation। ये हमारा particular solution हो गया, रिजल्ट हमारा क्लियर हो गया इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बाई tan x बाई इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0 पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, अर्थात इसका सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है और सॉल्यूशन इन पॉइंट्स पर ज्ञात करना है। तो इसमें नोट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई tan x, तो ये आप देख रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे। अप्लाई बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड मीन्स मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अर्थात चरों को पृथक पृथक करके हल करना। तो इसमें dy अपॉन बाई इज इक्वल टू tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर मीन्स इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर 1 अपॉन बाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx। अब यहां से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में कि लॉग आएगा, तो लॉग वाले में यदि क्वेश्चन के होल टर्म्स में लॉग समाकलन के रूप में आता है तो हम इसमें कांस्टेंट भी log c ही जोड़ते हैं। तो इसमें प्लस log c ऐड कर देंगे, चाहे तो अभी ऐड कर लीजिए, चाहे तो समाकलन करते समय जब समाकलन हो जाए तब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log sec x प्लस log c और यहाँ log y इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ log m प्लस log n की प्रॉपर्टी log m इंटू n हो जाएगा c sec x log mod y, दोनों ओर से लीविंग log छोड़ने पर तो ये बन जाएगा बाई इज इक्वल टू सी सेक एक्स। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ से पुट ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, इस पर हमें इस सॉल्यूशन का मान निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो बाई इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 1 इज इक्वल टू c इंटू सेक 0 और कास 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1 c इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ बाई इज इक्वल टू 1 इंटू सेक एक्स, तो बाई इज इक्वल टू सेक एक्स
ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड particular solution of the given equation इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14वां सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन x है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में y डैश इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन x री रिटन as the given differential equation is d dx of y is equal to e to the power x sin x। अब ये d dx of y is equal to f of x टाइप है ये। तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dx of y into dx is equal to integration e to the power x sin x dx dy is equal to integration e to the power x sin x dx। अब ये फंक्शन दिया हुआ है आपका जिसमें उत्तरोत्तर समाकलन हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन में जिसमें साइन का फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे क्वेश्चंस का समाकलन हम आई पुट करके करते हैं। तो इसे पहले हम एक लिख लेते हैं, फिर इसे आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चंस का आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज में किया था, तो वैसे ही हम लोग करते हैं और वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x dx और इसका होल ऑफ dx हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये साइन x हुआ e टू दी पावर x, ये साइन x का अवकलन cos x डिफरेंशिएट होता है, इसका समाकलन e की पावर x और dx। पुनः इसे फर्स्ट इसे सेकंड, ये जब तक हम करते हैं जब तक ये पुनः ये फंक्शन नहीं आ जाता। तो यहाँ e टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस इसमें पुनः लगाएंगे फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का यही रहेगा माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट
तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा कास एक्स का अवकलन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आता है और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो ये ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कास एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। और इसे हमने आई पुट किया था यहाँ से, तो यहाँ इसका वैल्यू आई रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पर, और ये ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कास एक्स आई, ए आई इधर ले लेंगे यहाँ से आई और प्लस आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कास एक्स। तो इतना 2i हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, कॉमन ले सकते हैं साइन एक्स माइनस कास एक्स। इस टाइप से हम इसे समाकलन कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, ए आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू, ये हो क्या है, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 2, ये यहाँ से, और ये वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे। तो इसका मान इंटीग्रेशन आई का मान था ये इतना, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स। ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इतना नोट करते चलिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हाफ ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। इसका भी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। 1 का बाई इज इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। इसे हमने थर्ड इक्वेशन डाल लिया। अब ये कर्व जो है वो पास होता है किससे, 0,0 से। कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0, तो इसलिए हम इसमें 0,0 पुट कर देंगे। कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, इसलिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 में रखने पर तो यह 0 इज इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो ये आ गया ई टू दी पावर 0 मीन्स 1, साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस सी, ये 0। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई हो गई और ये आ गया है 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ
प्लस सी इज इक्वल टू हाफ। तो ये सी की वैल्यू हाफ आ गई। अब आप नोट कर लीजिएगा, ये सी की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, y is equal to half e to the power x sin x minus cos x प्लस हाफ। तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। अब चाहे तो एलसीएम ले लें, हम इधर ट्रांसफर कर ले, 2 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई by 2 on both sides, we get 2 by minus 1 is equal to e to the power x into sin x minus cos x this is required particular solution of given differential equation। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।